केंद्र सरकार से रिटायर्ड एक पेंशनभोगी श्री एस.के. गगनेजा ने आफ्ट दिल्ली में एक याचिका डाली थी और कोर्ट से अनुरोध किया था कि वह सरकार को यह निर्देश दे कि उनकी पेंशन में से कम्यूटेशन की जो कटौती हो रही है उसे तुरंत प्रभाव से रोका जाए। याचिकाकर्ता का कहना था कि 11 साल और 6 महीने की निर्धारित अवधि पूरी हो चुकी है और अब आगे की कटौती का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए जब तक इस मामले का अंतिम निर्णय नहीं हो जाता तब तक उनकी पेंशन से कम्यूटेशन की कटौती को बंद कर दिया जाए। मामले में है, इसलिए उसे भी इसी तरह की राहत मिलनी चाहिए। 2 रामस्वरूप जिंदल बनाम पंजाब राज्य। रामस्वरूप जिंदल के मामले में माननीय पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 9 फरवरी 2024 को पेंशन कटौती पर रोक लगाने का आदेश दिया था। आवेदक का कहना था कि उसके मामले और रामस्वरूप जिंदल के मामले में कोई अंतर नहीं है, इसलिए उसके मामले में भी इसी तरह का आदेश पारित किया जाए। याचिकाकर्ता का कहना था कि इन मामलों के ऊपर आए हुए कोर्ट के आदेशों को देखते हुए उन्हें भी पेंशन कटौती पर अंतरिम राहत दी जानी चाहिए। कोर्ट ने कटौती पर रोक लगाई और सरकार को दिया नोटिस। आफ्ट ने याचिकाकर्ता की प्रार्थनाओं को देखते हुए सरकार को नोटिस जारी किया है। सरकार ने इस नोटिस को स्वीकार कर लिया है। न्यायालय ने दोनों पक्षों को 3 महीने के भीतर अपनी दलीलें पूरी करने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 9 अगस्त 2024 को प्रधान रजिस्ट्रार के सामने होगी, जहां ये सुनिश्चित किया जाएगा कि दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें पेश कर दी हैं या नहीं। इसके बाद इस मामले को 16 दिसंबर 2024 को मुख्य बेंच के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। इस बीच न्यायालय ने आदेश दिया है कि सरकार याचिकाकर्ता की पेंशन से 18,800 रुपये की कटौती तब तक नहीं कर सकते जब तक इस मामले पर अंतिम निर्णय नहीं हो जाता। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नवंबर 2022 में हायर पेंशन के मामले में निर्णय सुनाया था, लेकिन इसे अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के वे पेंशनधारक और सदस्य जिन्होंने हायर पेंशन का विकल्प चुना था, अब तक ईपीएफओ से सूचना प्राप्त करने की इंतजार कर रहे हैं। अंतिम तिथि। ईपीएफओ ने हायर पेंशन के लिए विकल्प संयुक्त विकल्प की वैधता के लिए आवेदन जमा करने के लिए एक ऑनलाइन सुविधा शुरू की। ये सुविधा 26 फरवरी 2023 को शुरू की गई थी और इसे केवल 3 मई 2023 तक उपलब्ध कराया गया था। हालांकि कर्मचारियों के अनुरोधों को देखते हुए समय सीमा को 26 जून 2023 तक बढ़ा दिया गया था ताकि योग्य पेंशनधारकों सदस्यों को आवेदन दाखिल करने के लिए पूरा 4 महीने का समय मिल सके। इसके बाद भी किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए 15 दिन की अंतिम अवसर दिया गया था और इस प्रकार आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 11 जुलाई 2023 तक बढ़ा दी गई थी। 11 जुलाई 2023 तक 17.49 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे। नियोक्ताओं एम्प्लॉयर के लिए अंतिम तिथि। नियोक्ताओं को भी ऑनलाइन वेतन विवरण आदि जमा करने के लिए 3 महीने का और समय दिया गया था, जिसकी अंतिम तिथि 30 सितंबर 2023 थी। इस समय सीमा को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2023 कर दिया गया था क्योंकि नियोक्ताओं और नियोक्ता संगठनों से कई अनुरोध प्राप्त हुए थे। 3 जनवरी 2024 तक नियोक्ताओं के पास 3.6 लाख से अधिक आवेदन प्रक्रियाधीन थे। इसलिए नियोक्ताओं को शेष आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के लिए ईपीएफ के अध्यक्ष ने 31 मई 2024 तक और समय सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया था। आवेदनों की स्थिति। पेंशनधारकों या सदस्यों द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि को संबंधित कार्यालय द्वारा आवेदन और वेतन विवरण सत्यापित करने के बाद मांगपत्र में सूचित किया गया था। यदि आपने आवेदन किया है और यदि आपके नियोक्ता ने आवेदन पर कार्रवाई की है तो किसी भी स्पष्टीकरण या सुधार के लिए आपको एक अवसर दिया जाएगा। केंद्र सरकार से अपेक्षा। 15 अगस्त के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी से अपेक्षा थी कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए लाल किले से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का ऐलान करेंगे, लेकिन पेंशनधारकों की ये अपेक्षा धरी को धरी रह गई क्योंकि प्रधानमंत्री के द्वारा इसका ऐलान नहीं किया गया। ऐसे में लाखों पेंशनभोगी अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ ऑफिसर्स एसोसिएशन (NCOA) ने गहरी चिंता व्यक्त की है और प्रधानमंत्री को एक लेटर लिखा है जिसमें कहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर 2022 के आदेश के कार्यान्वयन में लंबी देरी हो रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि जिन एप्स 95 सदस्यों ने पहले अपना विकल्प नहीं चुना था उन्हें संशोधित योजना के तहत आदेश की तारीख से 4 महीने के भीतर ऐसा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। गणना विधि में सुधार। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सही गणना विधि सुनिश्चित करें जो कानूनी जनादेश के विपरीत प्रोराटा समायोजन को बाहर करती हो। बकाया पर ब्याज। पेंशनभोगियों को पेंशन वितरण में देरी के कारण किसी भी बकाया पर ब्याज का भुगतान करके निष्पक्ष रूप से मुआवजा दें। उन्होंने कहा है कि इसमें हो रही देरी और असंगत निर्देशों ने सेवानिवृत्त और कर्मचारियों के बीच अनावश्यक चिंता और वित्तीय संकट पैदा कर दिया है। हम आपकी तत्काल हस्तक्षेप का अनुरोध करते हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पत्र और भावना में सम्मानित किया जा सके और सेवानिवृत्त और कार्यरत कर्मचारियों में विश्वास और वित्तीय स्थिरता बहाल की जा सके। हम आपकी त्वरित प्रतिक्रिया और आवश्यक कार्रवाई की अपेक्षा करते हैं।